नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूषण और आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल एआई एंड करियर विद भूषण में। जैसे कि हमारे चैनल का नाम है एआई और हमारा प्राइमरी फोकस भी है करियर का एआई इंजीनियर बनना। ओके, तो एआई इंजीनियर के लिए एग्जैक्टली क्या पढ़ना है इसका हमने शॉर्ट में रोड मैप तो देख लिया। अगर आपने अभी तक रोड मैप वीडियो नहीं देखी है एआई इंजीनियर की, तो सबसे पहले तो वो वीडियो देख कर आओ। ओके, कि हमें एआई इंजीनियर के लिए क्या लगता है, कौन सी स्किल्स हमें पढ़नी है। तो आज ये डिटेल सिलेबस हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये है सिलेबस पीडीएफ एआई एमएल इंजीनियर कोर्स की। ओके, एक्चुअली ये मेरे पर्सनलाइज्ड पेड कोर्स की पीडीएफ है। पर्सनलाइज्ड पेड कोर्स में जो सिलेबस मैं खुद ट्रेन करता हूं, लोगों को मैं खुद सिखाता हूं, वो टॉपिक्स आज मैं आपको इस फ्री वाले यूट्यूब चैनल के वीडियो पे आपको बताने वाला हूं। तो नोटबुक लेकर बैठिएगा। सबसे पहले तो आपको ये सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं अच्छे से, कि आपको एग्जैक्टली एआई एमएल इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये सारी पॉइंट्स, सारे टॉपिक्स आज मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, तो इसके बाद आप जहां पे भी कहीं भी इंक्वायरी करने जाते हो, ओके, मैं ये बोलूंगा ही नहीं कि मैं कोर्स लेता हूं तो मतलब मेरे पास इंक्वायरी करने आओ या मेरे पास कोर्स करो। मैं ये प्रमोट करने के लिए वीडियो नहीं बनाया हूं। सबसे पहला हमारा ये पॉइंट क्लियर है कि ये आपको कंप्लीटली अच्छा प्रॉपर एक राइट डायरेक्शन में गाइडेंस मिले, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। ओके, तो आपको सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले सबसे पहला मुद्दा होता है कि सिलेबस, इसमें हमें सीखना क्या है, कंप्लीट कोर्स में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, नोट डाउन कीजिएगा, रोड मैप की वीडियो देखिएगा और हमारे ही चैनल पे ये सारा सिलेबस, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसकी, वो मैं सिखाने का ट्राई करने वाला हूं। बट अभी ऑलरेडी हमारी पाइथन की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको भी जरूर विजिट करना और आपका स्टडी हमारे चैनल पे फ्री में स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे, फंडामेंटल्स ऑफ एआई। ओके, तो सबसे पहले हमें जानना यह है कि एआई है क्या। ओके, एआई क्या है? तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में, उसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस हमें जानने हैं। एआई वर्सेस मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग भी एक एआई का पार्ट है, तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, एआई इंपॉर्टेंट क्यों है, मॉडर्न इंडस्ट्री में आज के जमाने में एआई का क्या रोल है, क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता, और एआई का फ्यूचर स्कोप क्या है। आज एआई चल रहा है, हम सीख जाएंगे और आगे यूज ही नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो उसका फ्यूचर स्कोप भी जानना बहुत जरूरी है। आप कहीं पे भी कोर्स करो या सेल्फ स्टडी करो, सबसे पहले तो फंडामेंटल्स क्लियर करो आपकी, कि हमें ये कोर्स या ये स्टडी क्यों करनी होती है। हमें अगर वो क्लियर है, वाई आई एम डूइंग दिस, अगर ये वाई का आंसर आपको मिल गया, तो आपके लिए आगे का पूरा रोड मैप, पूरी लाइफ का जो भी आप एम अचीव करना चाहते हो, वो बहुत आसान हो जाता है। तो फंडामेंटल्स ऑफ एआई ये सबसे पहले आपको क्लियर करनी है। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स और इंस्टॉलेशंस इसमें क्या रहेगी, सबसे पहले तो आपको लगता है पाइथन, एसक्यूएल सर्वर या एसक्यूएल का कोई भी एक प्लेटफॉर्म आप पकड़ सकते हो। पाइचार्म ये एक आईडी है। आईडी मतलब कि आप जहां पे कोड लिखते हो पाइथन का। ओके, पाइचार्म या विजुअल कोड स्टूडियो, इन दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो। गिट आपको लगेगा बाद में, उसका लॉगिन करना होता है ऑनलाइन, और एक डॉकर लगेगा, वो भी आप इंस्टॉल करोगे बाद में। ओके, तो बेसिकली ये पूरा ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये जस्ट आप नोट डाउन कर सकते हो, और बाद में जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करोगे एक एक चीज सीखने के लिए, वैसे वैसे आप सारी चीजें अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो। ओके, एआई एमएल इंजीनियर लर्निंग रोड मैप, इसमें आपको कितने मॉडल सीखने हैं। ओके, ऑलरेडी हमने रोड मैप वीडियो में देखा था, वही मैं आपको यहाँ पे फिर से रिपीट करूंगा। क्या सीखना है, पाइथन सीखना है आपको, एसक्यूएल सीखना है, मशीन लर्निंग सीखना है, डीप लर्निंग सीखना है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सीखना है, जनरेटिव एआई जो अभी ट्रेंड में चल रहा है, एलएलएम्स, चैट जीपीटी जैसे टूल से उसको एलएलएम्स कहते हैं, वो आपको सीखना है। और लास्ट में ये सारे मॉडल्स, ये डेवलपमेंट सीखने के बाद एमएल ऑप्स, अनडेवलप डिप्लॉयमेंट, जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे उसको डिप्लॉय कहाँ करोगे, तो डिप्लॉयमेंट भी आपको सीखना है। ओके, कि वो प्रोडक्शन में कहाँ डिप्लॉय करना है, कैसे उसको हैंडल करना है, प्रोडक्शन में क्या चीजें होती है, वो एंड टू एंड नॉलेज आपके पास होना चाहिए जब आप खुद को एक एआई एमएल इंजीनियर कहोगे। ओके, अब पहला मॉड्यूल आ जाता है पाइथन कोर। अब मॉड्यूल 1 में जो पाइथन कोर है, ओके, पाइथन में भी आप देख सकते हो हमने पाइथन कोर, पाइथन फॉर इंजीनियरिंग एंड पाइथन लाइब्रेरीज एंड ईडीए, ऐसे 3 पार्ट्स बनाए हैं। ओके, सबसे पहले पाइथन कोर में क्या आता है, इन्वायरमेंट सेटअप कर लो।
जैसे कि आप अगर हमारा पाइथन का फर्स्ट पार्ट देखते हो तो उसमें आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करते हैं, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उसके बाद के अगर आप कुछ पार्ट देखोगे तो उसमें आपको ये बाकी के सारे टॉपिक्स धीरे धीरे मिल जाएंगे। एक एक टॉपिक हमने कवर करने का ट्राई किया है। उसके बाद आपको कंडीशनल स्टेटमेंट सीखनी है, इफ एल्स क्या होता है, कैसे कंडीशंस बनाते हैं, लूप्स होते हैं दो टाइप्स के यहाँ पे पाइथन में, फॉर और व्हाइल लूप, वो आपको सीखने हैं क्या होते हैं। पाइथन के कुछ प्रीडिफाइंड फंक्शंस होते हैं वो आपको सीखने हैं। लैम्बडा फंक्शंस क्या है वो आपको सीखना है। लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, ये पाइथन का सबसे बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर भी हमारे काफी सारे पार्ट्स अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये है क्या होती है, लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है वो आपको यहाँ पे सीखना है। उसके बाद आ जाते हैं पाइथन फॉर इंजीनियरिंग, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसॉन हैंडलिंग। मतलब कि अगर कुछ एरर आता है आपके कोड में तो उसको कैसे हैंडल करना है, एरर ना आए एप्लीकेशन में, उसको पहले से ही कोडिंग में कैसे मैनेज करना है, वो ये चीजें हैं आपको वो सीखनी है। वर्चुअल एनवायरनमेंट कैसे सेटअप करते हैं वो आपको सीखना है। पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, अलग अलग लाइब्रेरीज कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसको पीप इंस्टॉल कहते हैं, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उप्स प्रोग्रामिंग, जो एक एडवांस टॉपिक है पाइथन का, वो भी आपको यहाँ पे सीखना है। राइटिंग मॉड्यूलर एंड रीयूजेबल कोड, कोड का लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे होता है, तो वो कैसे लिखा जाता है, उसकी उसकी कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस आपको सीखनी है। डीएसए बेसिक्स, कॉम्प्लेक्सिटी, रिकर्शन, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, ये डीएसए के कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं। वो आप नहीं भी सीखते हो फिलहाल तो चलेगा, बट अगर आप सीखते हो तो अच्छी बात है आपके लिए। पाइथन की कौन सी लाइब्रेरीज आपके एआई एमएल इंजीनियर बनने के लिए काम आएगी? सबसे पहले पाइथन में नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब और सिबॉन, ये चार लाइब्रेरीज आपको सीखनी है। नमपाई में क्या होता है, नमपाई के कुछ अरे ऑपरेशंस होते हैं वो आपको सीखने हैं। पांडास क्या करता है, डेटा क्लीनिंग का काम करता है, डेटा प्री प्रोसेसिंग का काम करता है, वो आपको पांडास में सीखना है। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब कि डेटा को सबसे पहले इंपोर्ट करने के बाद आप डेटा का अंडरस्टैंडिंग करोगे, डेटा होता कैसे, डेटा को रीड कैसे करते हैं, और डेटा में कौन से टेबल, कौन से कॉलम्स दिए हैं, इनपुट डेटा किसको कहते हैं, आउटपुट डेटा किसको कहते हैं, ये सारा अंडरस्टैंडिंग आपको ईडीए कराता है, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। उसके बाद और कुछ दो लाइब्रेरीज है डेटा विजुअलाइजेशन की, ग्राफ्स प्लॉट करने की, मैटप्लॉटलिब और सिबॉन। आपने आज तक पावर बीआई, टैब्ल्यू जैसे टूल्स सीखे होंगे जहां पे विजुअलाइजेशन हम प्लॉट करते हैं, चार्ट्स ड्रॉ करते हैं। बट अगर आप पाइथन में आते हो तो पाइथन में कोडिंग के द्वारा आप वही सेम विजुअल्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। मैटप्लॉटलिब और सिबॉन, ये दो लाइब्रेरीज हम उसके लिए यूज करते हैं। यहाँ पे हो जाता है आपका पाइथन खत्म। यहाँ पे इसके आगे आपको पाइथन में डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हमारा टारगेट एआई एमएल लेके चल रहे हैं, ना कि पाइथन डेवलपर। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूल है एसक्यूएल फाउंडेशंस। एसक्यूएल पे ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने आज तक काम किया होगा, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हो इंडस्ट्री में तो एसक्यूएल फाउंडेशंस में क्या आता है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस। इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस में क्या आएगा, एसक्यूएल सर्वर क्या होता है, माई एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल लाइट क्या है, पोस्टग्रेसक्यूएल क्या है, ये सारे डेटाबेसेस है। तो कौन सा डेटाबेस आप एक कोई भी सीखो तो भी चलेगा। ओके, एसक्यूएल सर्वर इज द फेमस विच इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, बट आप बाकी के भी सीख सकते हो, थोड़े बहुत सिंटैक्स डिफरेंस होते हैं इसमें। ओके, आरडीबीएमएस कंसेप्ट में तो इसके कंसेप्ट क्या होते हैं, रिलेशनलशिप डेटाबेस इसको कहते हैं, उसके कुछ कंसेप्ट आपको सीखने हैं। एसक्यूएल वर्सेस एसक्यूएल सर्वर, तो एसक्यूएल क्या है और ये डेटाबेसेस क्या है, इनमें डिफरेंस आपको जानना है। ये स्टेटमेंट से कुछ, ये क्लॉजेस है कुछ एसक्यूएल के, बेसिक है, सिलेक्ट, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय, हैविंग, एग्रीगेट फंक्शंस, कंस्ट्रेंट्स, डेटा इंसर्शन एंड अपडेट्स, ये आपको सीखने हैं। ओके, बहुत आसान है एसक्यूएल, तो सबसे आसान टूल है, मतलब सबसे आसान लैंग्वेज है। अगर आप स्ट्रक्चर्ड वे में सीखते हो तो एसक्यूएल तो सबसे इजी है सीखने के लिए। बहुत कम समय लगता है, 1 से 2 वीक में आप एसक्यूएल की सारी फाउंडेशन क्लियर कर सकते हो। उसके बाद आ जाएंगे एसक्यूएल फॉर डेटा एनालिसिस। ओके, नाम यहाँ पे डेटा एनालिसिस दिया है, बट ये जो है ये एआई के लिए ही है, हमें सिर्फ कंसेप्ट जाननी है ये क्या होती है। बट जनरली आप डेटा एनालिस्ट बनते हो तो ये सारी चीजें आपको एडवांस में करनी होती है, बट आप एआई के लिए इन चीजों को सिर्फ नॉर्मल वे में भी लेके जाओगे, मतलब कंसेप्चुअली समझ लोगे, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करोगे तो भी चल जाएगा। एसक्यूएल के जॉइंस बहुत फेवरेट टॉपिक है, जॉइंस क्या होते हैं वो आपको सीखने हैं। सब क्वेरीज, सिटी, विंडो फंक्शंस, डेटा फिल्टर कैसे करते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं, क्वेरी को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है, और एसक्यूएल से, एसक्यूएल जैसे डेटाबेस से पाइथन में, मशीन लर्निंग में,
एआई एप्लीकेशंस में जब हम डेटा को इंपोर्ट करेंगे तो वो इंपोर्टिंग कैसे होता है वो भी आपको सीखना है। यहीं पे आपका एसक्यूएल भी खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट आता है सबसे मेन मॉड्यूल एआई एमएल का, एमएल फाउंडेशंस, मशीन लर्निंग फाउंडेशंस। सबसे पहले यहाँ पे आपको जानना है मशीन लर्निंग क्या है। ओके, मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग है प्रेडिक्ट करने का एक मॉडल। मतलब एक मॉडल हम ऐसे बनाते हैं जो पास्ट के डेटा पे ट्रेन होकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करेगा। जैसे कि हम ये टेक्निकल नहीं सीख रहे हैं तो मैं और डीप में नहीं जाऊंगा, पर एक प्रेडिक्शन मॉडल्स होते हैं, फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं, उसको हम मशीन लर्निंग कहते हैं। मशीन लर्निंग में क्या क्या टाइप्स है? 3 टाइप्स के मशीन लर्निंग मॉडल्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग जिसपे आपका 90% फोकस होना चाहिए, अनसुपरवाइज लर्निंग और इन्फोर्समेंट लर्निंग इसका बेसिकली सिर्फ कंसेप्ट सीख के चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन ये दो टाइप्स है सुपरवाइज लर्निंग के। ये दो टाइप से सुपरवाइज लर्निंग के, सुपरवाइज लर्निंग और उसके ये दो टाइप से रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, ये दोनों के सब मॉडल्स हमें सीखने पड़ते हैं। ओके, क्योंकि यही है 90% यूज्ड इन इंडस्ट्री। एमएल प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहले प्रॉब्लम जब आएगा आपके पास, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आएगा तो हमें तो पहले ये पहचानना पड़ेगा कि ये कौन से कैटेगरी में आता है। आइदर इट इज सुपरवाइज्ड, आइदर इट इज अनसुपरवाइज्ड, और आइदर इट इज रीइंफोर्समेंट, और आइदर इट इज रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। वंस यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, देन उसका वर्क फ्लो हम जानेंगे। वर्क फ्लो क्या है एमएल का, मशीन लर्निंग का वर्क फ्लो मतलब प्रोसेस फ्लो, कि प्रोजेक्ट आने के बाद एक जब क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आती है तो हमें कौन से स्टेप्स के साथ आगे बढ़ना है डेवलपमेंट करते समय। ओके, एमएल सुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज में जैसे मैंने बताया रिग्रेशन के मॉडल्स होते हैं, क्लासिफिकेशन के मॉडल्स होते हैं। ये मैंने कुछ पॉपुलर मॉडल्स के नाम दे दिए हैं, बट इसके अलावा भी 10-12 मॉडल, मतलब टोटल 10-12 मॉडल्स रिग्रेशन में, 10-12 मॉडल्स क्लासिफिकेशन में आते हैं। जब आप पढ़ाई करोगे आपको सारे मॉडल्स का अंडरस्टैंडिंग करना है विथ प्रैक्टिस, क्योंकि यही सुपरवाइज लर्निंग आपका मशीन लर्निंग का प्राइमरी कोर फोकस होने वाला है। ओके, एमएल मॉडल बिल्डिंग एंड इवैल्यूएशन। अब वंस आपके मॉडल अगर बन गया, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब बिल्ड कैसे होता है वो बेसिकली, देखो यहाँ पे एक प्रोसेस फ्लो समझाया गया है आपको। ओके, सबसे पहले तो प्रॉब्लम डेफिनेशन समझो, प्रॉब्लम डिफाइन करो, उसके बाद डेटा को लोड करो, उसको प्री प्रोसेसिंग करो, क्लीनिंग वगैरह जो भी आपके स्टेप्स है वो करो, फीचर इंजीनियरिंग, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो, मॉडल को सिलेक्ट करो, जितने भी मॉडल्स है उसमें से बेस्ट मॉडल जो है वो मॉडल का ट्रेनिंग करो, इवैल्यूएशन करो, क्रॉस वैलिडेशन करो, और मॉडल फाइनलाइजेशन करो। सिंपल। ओके, अब ये सिंपल मैं बोल रहा हूं बट आपके लिए ये सिर्फ नाम है, टॉपिक्स के नाम है, तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट फिर भी ये पूरा मैं जो बता रहा हूं ये ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ ये लिखने की चीज नहीं है। ओके, ये मैं क्या बता रहा हूँ ये टॉपिक्स आपके दिमाग से एक बार गो थ्रू कीजिएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको कितने टॉपिक्स सीखने हैं। आपके नजर के सामने से जब ये 2-4 बार जाएंगे तब आपको क्लियर होगा कि एग्जैक्टली आपको क्या सीखना है। आपने अगर कहीं कोर्स ज्वाइन किया है तो आप वहां पे क्रॉस चेक करो ये टॉपिक्स आपके कवर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मुझे जितना पता है आपके ये सारे टॉपिक्स वहां पे नहीं होंगे कवर, तो आपको ये खुद से करने हैं, ये भी ध्यान रखना। आपको अगर आप कोई कोर्स लगाने जा रहे हो तो आपका ये सिलेबस वो सिलेबस भी आप कंपेयर करके देख सकते हो कि यस भूषण सर ने वीडियो ये सिलेबस आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि ये सिलेबस आपका वहां पे भी कवर होने वाला है। बट ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स का सिलेबस आउटडेटेड है, इसी के लिए मैं इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो ध्यान से इस वीडियो को सबसे पहले तो पूरा कीजिए। ओके, मॉडल बिल्डिंग और इवैल्यूएशन हो गया, उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स। ओके, कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो इंटरव्यू के भी फेमस है और आपको वो समझने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, बायस एंड वेरिएंस, हैंडलिंग इम्बैलेंस डेटा सेट, फीचर सिलेक्शन, रेगुलराइजेशन टेक्निक, रिग्रेशन मैट्रिक्स, क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, आरओसी एयूसी कर्व, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। यहाँ पे हमारा मशीन लर्निंग खत्म हो जाता है। यहाँ पे जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, बट इसके अंदर के कंसेप्ट ज्यादा हो सकते हैं। ओके, मतलब जैसे कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये एक नाम हो गया, बट इसके अंदर 4 टॉपिक्स है तो वो आपको सीखने हैं, बट मैंने पूरे पूरे टॉपिक्स के नाम कवर करने का यहाँ पे ट्राई किया है। ओके, और मेन बात यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये सीक्वेंस में सीखना है। मतलब कि ऐसे नहीं कि आपने आज ओवरफिटिंग सीख लिया फिर बाद में एक रिग्रेशन का मॉडल सीख लिया। मैंने ये जो सिलेबस दिया है आपको ये प्रॉपरली एक ही टाइम पे सीखना है। ओके, जब आप मशीन लर्निंग का कोई मॉडल सीखोगे
ये प्रॉपर मॉडल्स में डिफरेंस क्या है वो सब जान लो। फिर उसके बाद ये पूरा प्रोसेस फ्लो फॉलो करो मॉडल बिल्ड करने के लिए, इवैल्यूएशन करने के लिए, और फिर एक एक करके ये सारे कंसेप्ट भी आप सीख लो। ओके, नेक्स्ट पार्ट आता है डीप लर्निंग फाउंडेशंस। डीप लर्निंग में आप ज्यादा डीप में नहीं जाओगे तो चलेगा, बट डीप लर्निंग का आपको एक दो मॉडल्स तो अच्छे से पता होने चाहिए और सारे मॉडल्स का नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ओके, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। डीप लर्निंग क्या है वो सबसे पहले जान लो। न्यूरल नेटवर्क्स क्या है, परसेप्ट्रॉन किसे कहते हैं, एक्टिवेशन फंक्शंस किसे कहते हैं, फॉरवर्ड एंड बैक प्रोपोगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरव्यू के हिसाब से, वो भी आपको सीखना है। लॉस फंक्शंस, ऑप्टिमाइजर्स, ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट प्ले जैसे वहां पे भी मॉडल्स हमने बिल्ड किए, वही सेम कंसेप्ट डीप लर्निंग में भी होता है। बट मशीन लर्निंग के अलावा डीप लर्निंग क्यों यूज होता है, डीप लर्निंग इमेजेस पे भी वर्क करता है, और डीप लर्निंग ज्यादा वास्ट डेटा सेट है, अगर बहुत ज्यादा डेटा सेट है, मतलब उसकी मतलब ज्यादा साइज है, तो ज्यादा डेटा सेट के लिए मतलब ज्यादा साइज के डेटा सेट के लिए आपको डीप लर्निंग के मॉडल्स ज्यादा काम में आते हैं। ओके, ओवर फिटिंग एंड रेगुलराइजेशन क्या होता है, अर्ली स्टॉपिंग किसे कहते हैं, मॉडल चेक पॉइंट किसे कहते हैं, डीप लर्निंग के आर्किटेक्चर्स मतलब मॉडल्स के नाम, एएनएन, सीएनएन, इमेज प्रोसेसिंग के लिए सीएनएन होता है बेसिकली, आरएनएन हो गया, एक एलएसटीएम हो गया, टेक्स्ट सीक्वेंस प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मर्स का ओवरव्यू आपको जानना है। यही ट्रांसफॉर्मर्स के बेसिस पे आगे का पूरा जेने आपका डिपेंडेंट है। ओके, मॉडल इवेल्युएशन, सेविंग, टेंसर फ्लो और केरास, ये दो लाइब्रेरीज है ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स के लिए। ओके, यहाँ पे आपका डीप लर्निंग भी खत्म हो जाता है। अब आ जाता है एनएलपी फाउंडेशंस। ओके, एनएलपी में भी अगर आप डीप में नहीं जाते हो तो चलेगा, बट इंट्रोडक्शन टू एनएलपी, आपको पहले एनएलपी क्या है वो जानना है, अच्छी तरीके से जानना है एनएलपी क्या है, एनएलपी टेक्स्ट प्रोसेसिंग प्री प्रोसेसिंग कैसे करता है, टोकनाइजेशन क्या है, ये सब कंसेप्ट्स है। एनएलपी का कोई मॉडल आप बनाते हो, एनएलपी जब यूज करते हो आप कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने में, या आप कोई भी एप्लीकेशन में बिल्ड कर सकते हो, मतलब ऐड कर सकते हो, तो उसका एक प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं। टोकनाइजेशन है, स्टॉप वर्ड्स रिमूवल है, स्टेमिंग एंड लिमिटाइजेशन है, टेक्स्ट क्लीनिंग टेक्निक्स कौन सी होती है, बैग ऑफ वर्ड्स, टीएफ, आईडीएफ, एनग्राम्स, ये थोड़े ओल्ड मॉडल्स हो गए, बट ये कंसेप्ट्स, ये मॉडल्स भी आपको बेसिक लेवल पे जानना जरूरी है अगर आप अच्छा खासा नॉलेज लेना चाहते हो एज ए एआईएमएल इंजीनियर। बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, ये वाली स्लाइड, आप ये स्किप कर सकते हो एनएलपी मॉडलिंग की। आप अगर ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते हो तो ये आपके लिए जरूरी नहीं है। ओके, बट फिर भी हम टॉपिक्स देखते हैं क्या है इसमें। वर्ड एम्बेडिंग्स क्या है, उसके कुछ मॉडल्स दिए हैं। सीक्वेंस मॉडल्स कौन से होते हैं एनएलपी में, आरएनएन फॉर टेक्स्ट, एलएसटीएम फॉर टेक्स्ट, अटेंशन मैकेनिज्म, ट्रांसफॉर्मर्स फॉर एनएलपी, सेंटिमेंटल एनालिसिस वर्कफ्लो क्या होता है। ओके, ये ट्रांसफॉर्मर्स कंसेप्ट ही आपका सबसे मेन कंसेप्ट होने वाला है, और आगे जाके आपको उस पर फोकस करना है। ये मॉडल आप सीखोगे ट्रांसफॉर्मर, तब जाके आपको पूरा जीनियस समझ में आएगा। तो ट्रांसफॉर्मर देखो एनएलपी में भी लिखा है मैंने और डीप लर्निंग में भी लिखा है, तो दोनों का ट्रांसफॉर्मर एक ही है, बस आपको कंसेप्ट डीप में सीखना है। अब यहाँ पे आ जाता है जनरेटिव एआई फाउंडेशंस। ओके, जनरेटिव एआई में आपको क्या सीखना है, सबसे पहले जेन एआई क्या है। ओके, जेन एआई अगर आप बोलोगे तो सामने आना चाहिए आपके चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउडे जैसे टूल्स। ओके, जो आपको आंसर जनरेट करके देते हैं, इमेज जनरेट करके देते हैं, जो भी आप पूछते हो उसके आंसर्स उसके पास नहीं भी है, फिर भी वो ट्राई करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ रिलेवेंट आंसर आपको मिला जुला के आंसर दे सके। ओके, इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। जनरेटिव मॉडल्स क्यों बिल्ड हुए, ट्रांसफॉर्मर्स का रिकैप, मतलब कैसे जनरेटिव एआई तक पहुंचा है इंडस्ट्री, वो आपको अच्छा से जानना जरूरी है। ट्रांसफॉर्मर्स उसका बेसलाइन है, एक आर्किटेक्चर है जनरेटिव एआई का, वो आपको डिटेल में जानना है, अभी मैंने बताया था। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, ये जो चैट जीपीटी जैसे टूल्स है, इसी को हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कहते हैं। तो ये कैसे बिल्ड हुए हैं, उसकी ट्रेनिंग कैसे हुई है, ये सब कंसेप्ट्स आपको सबसे पहले सीखने हैं कोई भी नया प्रोडक्ट और नया प्रोजेक्ट आपको बनाने से पहले। टोकन्स क्या होते हैं, टोकनाइजेशन क्या होती है, एम्बेडिंग्स किसको कहते हैं, प्री ट्रेनिंग वर्सेस फाइन ट्यूनिंग, इन्फ्रेंस वर्सेस ट्रेनिंग, और एलएलएम सिस्टम्स एंड आर्किटेक्चर। अब सिस्टम्स में कुछ कंसेप्ट है एलएलएम के। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आपने सुना होगा, जो हम प्रॉम्प्ट लिखते हैं, जो हम क्वेश्चन पूछते हैं चैट जीपीटी को, उसको प्रॉम्प्ट कहते हैं।
जीरो शॉट एंड फ्यू शॉट लर्निंग क्या होता है, टेम्परेचर एंड सैम्पलिंग क्या होता है, रिट्राइवल ऑगमेंटेड जनरेशन, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द करंट मार्केट आस्किंग दिस रैग एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये रैग प्रोजेक्ट का अच्छा खासा नॉलेज है तो आपको बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी मार्केट में जॉब्स के लिए, एआई के जॉब्स के लिए। ओके, तो रैग का प्रोजेक्ट करना आपके लिए सबसे मेन टारगेट होना चाहिए। उसके बाद आते हैं वेक्टर डेटाबेसेस, ये उसी की कंसेप्ट से रैग के अंदर ही आ जाता है। ओपन एआई एपीआई इंटीग्रेशंस कैसे करते हैं वो आपको सीखना है। बिल्डिंग जेनिया एप्लीकेशन, जेनिया एप्लीकेशन मतलब एक रैग एप्लीकेशन भी एक जेनिया ही एप्लीकेशन है। जैसे कि आप चैट जीपीटी चैटबॉट कोई बनाते हो, दैट इज योर जेनिया एप्लीकेशन। उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे, एलएलएम इवेल्युएशन मैट्रिक्स आपको सीखनी है। यहाँ पे आप बिल्डिंग जेनिया एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको क्या क्या करना होता है देखो। चैटबॉट का आर्किटेक्चर सबसे पहले सीख लो, रैग बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाना है, अभी मैंने डिस्कस किया। डॉक्यूमेंट क्यू एंड ए सिस्टम, आप क्वेश्चन पूछोगे, डॉक्यूमेंट दिया रहेगा आपको चैटबॉट को, जैसे हम कस्टमर सपोर्ट में बात करते हैं वैसे क्यू एंड ए सिस्टम्स आपको बनानी है चैटबॉट्स। एआई असिस्टेंट, हेल्प असिस्टेंट आपको बनाने हैं। रिस्पांस इवैल्यूएशन टेक्निक्स क्या होती है, हेलुसिनेशन डिटेक्शन क्या होता है, अगर मॉडल रॉन्ग आंसर दे रहा है तो उसको डिटेक्ट कैसे करे वो आपको सीखना है। कंटेक्स्ट रिलेवेंस चेकिंग, ह्यूमन इन द लूप इवैल्यूएशन, कॉस्ट एंड टोकन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, देखो आपको लग रहा होगा कि अरे ये बहुत ज्यादा सिलेबस है। अगर आप देखोगे अदर चैनल्स जाके देखो या कहीं पे भी जाके देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें समझाई गई है। यहाँ पे मैंने टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, तो ऑब्वियसली एक बुक भी पढ़ते हैं हमें तो 100 टॉपिक्स सीखने पड़ते हैं। तो एआई एमएल का पूरा सिलेबस ये सिर्फ 100-200 टॉपिक्स में कवर हो रहा है, तो इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है, बताओ आप। तो इसके लिए मैं तो कहूंगा कि एआई इंजीनियर बनना, एआई एमएल इंजीनियर बनना बहुत आसान है। ये सिर्फ टॉपिक्स के नाम है, और ये आप फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली बात है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। इतना समझो कि ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक्स है, बस ये याद रखो और सिलेबस आगे देखो। ठीक है, अब मॉडल 7, ये हमारा लास्ट मॉडल रहेगा एआई एमएल इंजीनियर का। अब अगर हमने अब ये सारा डेवलपमेंट कर लिया तो इसको डिप्लॉयमेंट भी तो करना है ना, ये डिप्लॉय कैसे करेंगे, तो और उसके साथ एपीआईज का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो इसमें आपको कुछ टॉपिक्स सीखने हैं। मॉडल डिप्लॉयमेंट क्या होता है, मॉडल को सेव कैसे करते हैं, लोड कैसे करते हैं, एपीआईज को बिल्ड कैसे करते हैं। एपीआई भी बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो फास्ट एपीआई ये मॉडर्न इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है। मॉडल इन्फ्रेंस वर्कफ्लो क्या होता है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डेटा कैसे हैंडल किया जाता है, कनेक्टिंग एमएल मॉडल विद फ्रंट एंड। आपने बैक एंड में कुछ मॉडल बना लिया बट फ्रंट एंड में यूजर को तो वो मॉडल नहीं दिखेगा, तो यूजर को क्या दिखेगा, एक चैटबॉट दिखेगा, एक चैट जीपीटी जैसा कुछ टूल दिखेगा, वहां पे वो बात करेगा या फिर वहां पे वो कुछ अपना डेटा डाल के प्रेडिक्शन मांगेगा मॉडल से। तो वो बैकएंड सिस्टम आपका मॉडल और फ्रंट एंड का यूजर का यूआई, उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो वो एपीआई से इंटीग्रेट होता है। स्ट्रीमलीट का बेसिक्स, स्ट्रीमलीट एक यूआई की लैंग्वेज है। टेस्टिंग डिप्लॉयड एपीआई, जो डिप्लॉय अपने एपीआई किए है उसको टेस्टिंग करना। एंड दिस इज द लास्ट थिंग आपको जो सीखनी है, मॉनिटरिंग कैसे करती है। आपने प्रोजेक्ट बना लिया कुछ भी, बट उसको अगर आपने मॉनिटर ही नहीं किया, उसका परफॉर्मेंस आपने देखा ही नहीं, कैलकुलेट ही नहीं किया, तो फिर वो आपका मॉडल अच्छा है आप ये नहीं बता सकते, तो वो प्रोडक्शन में फेल होने के चांसेस ज्यादा है। तो एमएलऑप्स क्या है, एमएल फ्लो ट्रैकिंग क्या है, जहाँ पे आप सारे आपके एक्यूरेसीज मेंटेन रखोगे, ट्रैक करोगे। उसके लिए आपको एक डॉकर भी सीखना है, एडब्ल्यूएस की डिप्लॉयमेंट कैसे होती है वो आपको सीखना है। सीआईसीडी पाइपलाइन भी आपको सीखना है, अगर आपने सुना होगा गिटहब के साथ वो इंटीग्रेट होती है। मॉडल वर्जनिंग क्या होता है, मॉडल परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग, जो ही मैंने बताया आपको। डेटा ड्रिफ्ट और कंसेप्ट ड्रिफ्ट, ये भी आपको सीखना है। अगर आपने अच्छे से मॉडल को ट्रेन किया फिर भी मॉडल अगर गलत आंसर दे रहा है तो वो ड्रिफ्ट, उसको कंसेप्ट कहते हैं। लॉगिंग एंड अलर्टिंग, ये भी आपको एक फेवरेट कंसेप्ट है, वो सीखना है। अब आपने प्रोजेक्ट्स कौन से करने चाहिए, ये तो हो गया आपका सिलेबस। कंसेप्ट सीख लिए, सारे टॉपिक सीख लिए, मॉडल्स का प्रैक्टिस वगैरह कर लिया, एमएल सीख लिया, डीप लर्निंग सीख लिया, जेएनएआई सीख लिया, पाइथन सीख लिया, एसक्यूएल सीख लिया, डिप्लॉयमेंट सीख लिया। बट इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री में जो रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स है जो अभी मार्केट में चल रहे हैं, उसमें से ही कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए हैं। ओके, अगर आप पाइथन को प्रैक्टिस कर रहे हो तो पाइथन का कोई एक ऑटोमेशन का प्रोजेक्ट कर लो, या कैलकुलेटर जैसा एक अच्छा सा इफ एल्स वाला नॉर्मल प्रोजेक्ट भी करोगे और उसमें पाइथन के सारे फंक्शंस आप ऐड करके वो प्रोजेक्ट बनाओगे तो भी आपके लिए बेटर है। सेकंड है प्रोजेक्ट आपका रिग्रेशन बेस्ड प्रेडिक्शन सिस्टम।
रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, दो हमने मॉडल्स देखे थे सुपरवाइज्ड एल्गोरिदम में। रिग्रेशन का एक प्रोजेक्ट आपको करना है, क्लासिफिकेशन का आपको एक करना है, मिनिमम एक करना है, मैक्सिमम आप कितने भी कर सकते हो, बट आपको ये दोनों के एक एक कम से कम प्रोजेक्ट करने हैं। डीप लर्निंग का एक प्रोजेक्ट करना है आपको, इमेज क्लासिफिकेशन का यूजिंग CNN। LSTM का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन नहीं भी करोगे तो चलेगा, कंसेप्ट अच्छे से सीख लो, बट अगर करोगे तो आपके लिए अच्छा है। उसके बाद LLM बेस्ड AI चैटबॉट और रैग का प्रोजेक्ट। ओके, प्रोजेक्ट 7 ये सबसे मेन होने वाला है, बट उसके पहले ये टॉपिक्स, अगर ये प्रोजेक्ट्स आप पूरे करते हो ऊपर वाले, तो आपके लिए और ज्यादा आसानी होगी प्रोजेक्ट 7 में काम करने के लिए। प्रोजेक्ट 6 में हमने दिया है LLM बेस्ड AI चैटबॉट और प्रोजेक्ट 7 दिया है रैग। ये दोनों GNAI के प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म होता है। आपको लग रहा होगा काफी बड़ा सिलेबस था, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ये मेरा प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कोर्स है। ओके, जो मैं सिर्फ मेरे कोर्स को ज्वाइन करने के बाद ही शेयर करता हूँ। फिर भी मैं अगर ये यूट्यूब पे फ्री में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन किया हूँ, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। सच में मैं बोल रहा हूँ इसके लिए नहीं, आप रैंडमली कहीं पे भी जाओ, 100 क्लास ढूंढ के आओ, आपको ये प्रॉपर सिलेबस नहीं मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप ये सिलेबस को फॉलो करें, ताकि आपको AI ML इंजीनियर बनने से कोई रोक नहीं सकता और आप आसानी से AI ML इंजीनियर बन जाओ। ओके, क्योंकि लोग AI सीखना भी चाहते हैं, बट अगर क्लास वाले या फिर आपके आउटडेटेड सिलेबस होने की वजह से या फिर रैंडमाइज्ड 10 यूट्यूब चैनल रेफर करके आप अपना स्टडी कॉम्प्लेक्स बना लो, उससे अच्छा आप ये फॉलो करो। आपको सारी चीजें इसमें कवर करके दी गई है, आपको सिर्फ यही टॉपिक्स सीखने हैं। और लास्ट में सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, अगर आपको लगता है कि मेरा पर्सनलाइज्ड कोर्स क्या है, उसमें आपको क्या मिलेगा, उसका क्या मॉड्यूल है, क्या फीस स्ट्रक्चर या फिर कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, जॉब कैसे मिलती है, वो सारी डिटेल्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में आपका इंक्वायरी दे सकते हो। आप इंटरेस्टेड हो तो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली पिंग कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्स। बट दिस इज नॉट अ प्रमोशन वीडियो, तो यहाँ पे मैं कोई डिटेल्स आपको नहीं बताने वाला हूँ। अगर आपको लगता है तो ही आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज दिस इज कंप्लीटली फ्री वीडियो। आप अच्छे से स्टडी करना, और ये सारा सिलेबस, मेन बात, इसमें से जो भी टॉपिक्स है, मैं खुद AI ML इंजीनियर का आपको आपके लिए पूरा प्लेलिस्ट लेके आने वाला हूँ। बट ये बहुत ज्यादा डीप में है, बट इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे चैनल में जितना ज्यादा हो सके उतना मैं खुद वीडियो बना के अपलोड करने का ट्राई करने वाला हूँ। तो बने रहिएगा चैनल पे, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब इसके लिए कीजिएगा, क्योंकि जो आने वाली वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। और अगर अभी तक आपने लोगों को शेयर नहीं किया है, आपके दोस्तों को कॉन्टेक्ट्स में, आपके कॉलेज ग्रुप से, आपके ऑफिस के ग्रुप से, जो भी आपके फ्रेंड्स है, ये ट्रेंडिंग टॉपिक है 2026 और उसके आगे का, तो ये प्लीज ये वीडियो खास उनके लिए शेयर करना। ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर जर्नी।